गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे 12 लेसन। इसमें हम लोग देख रहे थे कि भारत में विदेशी जो हमारे यहाँ के अंग्रेज जिनका उपनिवेश यहाँ पर कायम था, उन लोगों ने किस प्रकार यहाँ पर शोषण करना शुरू किया था। यानी उन्होंने यहाँ पर जितने भी विकास किए, जितने भी वो काम करते थे, जितने भी उनकी कानून होती थी, जितने भी उनके एक्ट होते थे, वो शासन को और मजबूत बनाने के लिए होते थे। जितने भी वो नियम बनाते थे, कानून पारित करते थे, उस कानून का कहीं ना कहीं अर्थ नहीं होता था कि उनकी पकड़, उनका शासन यहाँ पर मजबूत हो, और वो भारत के हर क्षेत्र में कानून बनाकर उस चीज को, उस आंदोलन को वो लोग दबाना जानते थे और दबाते थे। जब यहाँ पर विकास होने लगा और राष्ट्रवादी भावनाओं का यहाँ पर विकास हो रहा था, उस समय हमारे देश में अखबार का प्रचलन था, जो कि राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो जब अंग्रेजों को ये लगा कि नहीं, राष्ट्रवादी भावनाएं प्रेरित हो रही हैं, जागृत हो रही हैं, और अखबार कहीं ना कहीं ये उसमें विकास का काम कर रहा है, अखबार कहीं ना कहीं उसका कारण बनता जा रहा है, तो उन्होंने 1878 में एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। ये भी एक कानून था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध या देसी भाषा में अखबारों को छापना मना कर दिया। यानी उस कानून में अखबारों पर देसी भाषा में खबरों को छापना प्रतिबंधित कर दिया गया, और उसमें कई सारे ऐसे प्रेस को बंद कर दिया गया जो अंग्रेजी सरकार के विरोध में वो अखबार में लिखते थे। तो एक वो भी विक्षोभ था मन में, एक वो भी विक्षोभ हुआ, एक वो भी मन में व्यथा हुई कि इन्होंने प्रेस एक्ट को लगाकर हमारे प्रेस पर इन्होंने अत्याचार किया। क्योंकि प्रेस जो था उसमें, उसके माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम आज भी देखते हैं कि आज घर घर में अखबार आ रहा है, तो अखबार के माध्यम से कितनी जानकारी और कितने प्रकार के चीजें वहां पहुंचती है लोगों के पास। तो वो अखबार जो राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करता था, राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाता था, तो इस तरह के कानून बनाकर उसको बंद कर दिया गया, जिससे कि खबरें लोगों के पास नहीं जा पाए। उसके बाद भारत में उन्होंने कुछ अंग्रेज विद्वान थे, जो जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर आदि, ये लोग भारतीय संस्कृति से समृद्ध जो धरोहर थे, जिसके उत्खनन पे बहुत सारी प्राचीन धरोहरें मिलती थी, उसको इन्होंने उजागर करने का सफल प्रयास किया। क्योंकि उसको उजागर करने से वो भी एक राष्ट्र भावना को प्रेरित करने के लिए था। क्योंकि उस धरोहरों को वो लोग भारतीय सभ्यता के प्रतीक मानकर उसको अपने व्याख्या देते थे, भारतीय सभ्यता का उसको प्रतीक मानते थे, भारतीय परंपरा का उसको प्रतीक मानते थे, और वो चाहते थे कि ये धरोहर भारत की है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में एक अलग चेतना जागृत होती थी। इस तरह आगे आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेजों ने कई प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू की, और कानून को कड़ा करने के लिए उन्होंने, जो आज हम देखते हैं आईएएस की परीक्षा होती है, इसमें लोग पुलिस अधिकारी भी आते हैं, उस समय आईसीएस का जाता था, तो उसमें जाने का उम्र था 21 वर्ष, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस समय को घटाकर उन्हें 19 वर्ष कर दिया। यानी उनका ये सोच था कि भारतीय जो छात्र हैं पढ़े लिखे, वो इसमें नहीं जा सके। तो वो इस तरह के बहुत सारे उपाय करते थे। जैसे उसी में है लॉर्ड रिपन, उन्होंने जाति, जो यहाँ पर जाति भेद आधारित थी, जिस पर जाति जो भेद लगाया था भारत में, उस पर न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। यानी अंग्रेज के पास जब आंदोलन हो रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन भी करते थे, जो बहुत सारे सुधार भी करना चाहते थे कि कैसे भी हमारा शासन यहाँ पर चले, लोगों के मन में हमारी अच्छी भावना जगे। लेकिन भारत के लोगों के ये मन में हो गया था कि हम
भारतीय है और भारत हमारा है, और जब तक हम अंग्रेजों को यहाँ भारत से हटाएंगे नहीं तब तक भारत हमारा नहीं हो पाएगा। और भारत, चूंकि अंग्रेज भारत को एक भारत नहीं मानते थे, वो एक संपूर्ण भारत को भारत नहीं मानते थे। वो मानते थे कि यहाँ अलग धर्म, अलग जाति, अलग संप्रदाय के लोग, अलग भाषा के लोग यहाँ अलग अलग रहते हैं, तो वो इसको एक खंड खंड के रूप में जानते थे, मानते थे। वो एक भारत के रूप में इसको नहीं देखते थे, और इसी कारण वो हर तरह की हथकंडे अपनाते थे। लेकिन जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो कांग्रेस के जो शुरुआती जो दिन थे उसमें उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये इसके सामने कई सारी समस्याएं थी कि जिसमें अलग अलग धर्म के लोग थे, यहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग थे। तो कांग्रेस के जो शुरुआती दिन थे वो उतने बढ़िया नहीं थे लेकिन कांग्रेस ने धीरे धीरे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने पूरे देश को अलग अलग धर्म और जाति को देखते हुए एकता के सूत्र में बांधने का उन्होंने पहले प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने नियम बनाए कि भारत के हर क्षेत्र में अधिवेशन किया जाएगा कांग्रेस का, और उसका जो अध्यक्ष होगा वो वहाँ का स्थानीय नहीं होगा, किसी दूसरे जगह का होगा, ताकि भारत के सभी लोग इसमें जुड़े और तब जाके जन आंदोलन को और मजबूत बनाया जाए। क्योंकि शुरुआती दिनों में कांग्रेस के जन आंदोलन उतना महत्वपूर्ण नहीं था, और इसी के कारण वो लोग अब प्रोग्रामिंग के तहत, एक प्रोग्राम के तहत, एक योजना के तहत आंदोलनों को शुरुआत कर रहे थे। इसमें बिहार के भी कुछ दिया गया है। तो बिहार में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय शुरुआती में बिहार से कोई नहीं था, उसमें उसका सदस्य कोई नहीं था। लेकिन बाद में जब दूसरा अधिवेशन हुआ, कलकत्ता के दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, तो उस समय उस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए लगभग 16,000 रुपया उस समय खर्च हुआ था। सोचिए 1886 में 16,000 रुपए खर्च हुए थे उस अधिवेशन को, उस सभा को गठित करने के लिए, उसके खर्च को, जिसमें सबसे अधिक 2500 रुपए का सहयोग यहाँ दरभंगा के जो महाराज थे लक्ष्मेश्वर सिंह, उनके द्वारा दिया गया था। दरभंगा के महाराज जो थे लक्ष्मेश्वर सिंह, उनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद मथुरा और डुमरा के राजा के द्वारा भी, यहाँ के राजाओं के द्वारा भी उसमें मदद दी गई थी। और जब द्वितीय अधिवेशन में बिहार से किसी को जाना हुआ, बिहार से किसी को भेजना हुआ, तो उसमें सर्वप्रथम बिहार से आपको शालिग्राम सिंह एवं विश्वेश्वर सिंह, इन दोनों आदमी को भेजा गया। उसके बाद और भी गए जो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद, जो पेशे से वकील थे, पढ़े लिखे थे, और इन्हीं को बिहार से भेजा गया था उसमें सदस्य बनने के लिए कलकत्ता के अधिवेशन में, दूसरे अधिवेशन में 1886 में। तो तब जाकर यहाँ के लोग कांग्रेस में शामिल हुए और राष्ट्रवादी नेताओं के विचार पनपते गए, राजनीतिक चेतना जागृत लोगों के मन में होने लगी और एकता में सूत्र में बनते चले गए। तो ये था आज का वीडियो। अभी इसमें और सारे टॉपिक्स बाकी हैं जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अगला टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे किस तरह कांग्रेस के कौन कौन से प्रथम जो उसमें सदस्य थे उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस की मजबूती बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। इन सारी बातों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।